आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन को इन शॉर्ट इसे C1C से शो करते हैं और सॉल्यूशन को SOL और ऊपर स्मॉल n लगा देते हैं। और आज हम जो सॉल्यूशन स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन हम किसकी फाइंड करने की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स। हमेशा बाइनरी में दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज सॉल्यूट विच इज़ इन माइनर अमाउंट वाइल अदर इज सॉल्वेंट विच इज़ इन मेजर अमाउंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है, इट रिप्रेजेंट्स the amount of solute in given amount of solvent। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हैं। उनमें सबसे पहले लेनी है हमें मोलैरिटी। कैपिटल M से इसे शो करते हैं। number of moles of solute are dissolved in volume of solution in liter। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। मोल सॉल्यूट के लेने हैं और लीटर यानी कि वॉल्यूम हमने लेना है सॉल्यूशन का। इसे कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं इसकी यूनिट के, मोलर भी लिख सकते हैं। एज ए फार्मूला मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने लीटर में लेना, ये नीचे आएगा। नंबर ऑफ मोल्स मास की फॉर्म में क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसका होगा, सॉल्यूट का, मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। एंड वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का किस में लेना है, इन लीटर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इट मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी क्वांटिटी फाइंड करने का तरीका है मोलैरिटी। स्मॉल m से हम इसे शो करते हैं। इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट are dissolved in mass of solvent in kg। mass of solvent in kg। यहाँ मोलैरिटी की भी यूनिट होती है मोल पर केजी। मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, और केजी मास किसका है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में लेना है। इसे स्मॉल m से शो कर सकते हैं या मोलल भी लिख सकते हैं यूनिट की फॉर्म में। स्मॉल m इक्वल होता है यानी कि मोलैरिटी इक्वल होती है किसकी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर मास ही लेते हैं और n वही है किसका, मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का लेना है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है, सॉरी मास सॉल्वेंट का लेना है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज मोलैरिटी रिमेन सेम। हमेशा मोलैरिटी सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज or decreases then molality remains the same। सेम क्यों रहती है, क्योंकि ये मास टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि मोलैरिटी में दोनों ही चीज़ें में मास यूज़ हो रहा है, यानी कि मास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर या डिक्रीज़ करने पर मोलैरिटी चेंज नहीं होती। और थर्ड आता है हमारा मोल फ्रैक्शन।
इसे काई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? इट इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। इट इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। हमने बताया था बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट को लिया गया है कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यानी कि दोनों कंपोनेंट में या तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे या सॉल्वेंट की। क्या है? इट इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट होंगे तो दोनों के ही मोल लिए जाएंगे और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, बिकॉज इट इज़ रेशो, क्योंकि इसका ये रेशो है नंबर ऑफ मोल्स का, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूट का, तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे? हम ऊपर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल मोल किसके होंगे? सॉल्यूशन के होंगे। इट इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। और अगर हम सॉल्वेंट का फाइंड करते हैं तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, दोनों का जब हम मोल फ्रैक्शन, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज बी वन, हमेशा ही वन रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स पर मिलियन। इसे ppm से डिनोट करते हैं। मिलियन मीन्स 10⁶। ppm एज ए फॉर्मूला number of ppm number of parts of one component to the total number of parts of solution है all components। और किस में लेना है ये? 10⁶ में। अगर हम लेते हैं 5.8 ppm NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड अगर हमने 5.8 ppm लिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 5.8 ग्राम NaCl is dissolved in 10⁶ ग्राम of solution। टेन ppm NaOH, अगर हमने 10 ppm NaOH लिए, ये ध्यान रखना है जो अमाउंट दी हुई होती है ppm के साथ जो लिखा रहता है उसी के ही ग्राम में अमाउंट होती है। जैसे 10 ppm NaOH लिए तो किसकी अमाउंट शो करेगा? 10 ग्राम ऑफ NaOH। किस में है? 10⁶। जब भी देंगे ppm, जिसका भी नाम लिखा हुआ होगा उसी का पार्ट्स होंगे वो। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज बाई मास हमने फाइंड करना है तो परसेंटेज बाय मास को W/W से शो करते हैं। पहला हमेशा सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ये भी किसका रेशो है? किस में फाइंड करते हैं? परसेंटेज में फाइंड करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है? सॉल्यूशन में। और 100 में इसकी कितनी अमाउंट है वो किस चीज़ को शो करती है? परसेंटेज को। नेक्स्ट आता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। क्या इसका मीनिंग क्या है? अगर मैंने दिया है 20% एक्वस HNO3, एक्वस HNO3 मीन्स वाटर में सॉल्यूशन, या डाइल्यूट HNO3 भी कह सकते हो कि डाइल्यूट HNO3 वाटर मिला हुआ है और हमने लिया 20% बाई मास HNO3 को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जिसकी भी परसेंटेज रखें, जिसका सॉल्यूट का मीनिंग है, तो 20 ग्राम HNO3 किस में? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
नेक्स्ट आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इससे कैसे शो करते हैं, परसेंटेज V/V, जिसमें पहला ये सॉल्यूट है और बाद वाला जो है इसमें वो सॉल्यूशन है। दोनों की अमाउंट किस में होंगी, ml में होंगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और 100 में कितना, 100 में लेने के बाद इसका परसेंटेज फाइंड कर पाते हैं। अगर हमने कहा है 20% डाइल्यूट HNO3 बाई वॉल्यूम लेना है, तो इट मीन्स 20 ml HNO3 है और 100 ml सॉल्यूशन। नेक्स्ट है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। कैसे शो करते हैं, परसेंटेज W/V। यहाँ पर भी W पहले वाला सॉल्यूट को शो करेगा और बाद वाला हमेशा सॉल्यूशन को ही शो करेगा। इसी के बेस पर फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है, 100 में हमने फाइंड करना है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है इसका मीनिंग कैसे, अगर 20% W/V ऑफ डाइल्यूट HNO3 है, तो इट मीन्स 20 ग्राम तो क्या होगा इसमें HNO3 और 100 ml क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। वही 20 ग्राम HNO3 और वो 100 ml सॉल्यूशन। हमेशा ग्राम और ml में ही लेना है तुमने। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास। अब बात समझ में आ भी गई होगी। वॉल्यूम बाई मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूट का लेना है, मास सॉल्यूशन का लेना है। यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर इन ml और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 100 में हमने इसे फाइंड करना है। जैसे 20% ऑफ V/W, यानी कि वॉल्यूम बाई मास ऑफ डाइल्यूट HNO3, इट मीन्स 20 ml HNO3 है इसमें और 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पर जो मास है, क्योंकि मास को शो करें, वही 100 ग्राम इसमें क्या होगा, मास होगा पूरे सॉल्यूशन। बाद वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला सॉल्यूट।